नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपनी कौन सी गाथा चल रही थी? हाँ, 30 नंबर की गाथा की टीका। धर्म अधर्म की थोड़ी चर्चा हुई थी कल, अब आज उसकी विस्तार से टीका। तीस नंबर की कथा, धर्म अधर्म आकाश का संक्षिप्त कथन है। गाथा अपन ने कल पढ़ी थी, है ना? गाथा का अन्वय अर्थ भी अपन ने देख लिया था। अब आज देखो, यहाँ पे एक ये भी विशेषता है कि सर्वज्ञ के अलावा धर्म अधर्म द्रव्य का अस्तित्व कोई स्वीकार नहीं करता। एक बात सर्वज्ञ के अलावा। और आकाश, जो जैन दर्शन में आकाश कहा गया, खाली भाग है ना, लोग उसको भी आकाश नहीं समझते। आकाश के नाम पर ये नीला नीला कलर जो दिखता है ना, इसको सब आकाश समझते हैं। ये तो पुद्गल का रंग है वास्तव में। आगे तो ये कई बातें हैं इसमें जो अपने को लगना चाहिए कि देखो सर्वज्ञ के शासन में कितनी विशेषताएं हैं। तो यहां पे देखिए, धर्मास्ति काय बावड़ी के पानी की भांति स्वयं गति क्रिया रहित है। जैसे बावड़ी का पानी गति क्रिया से रहित है, ऐसे धर्म द्रव्य जो है ना, वो धर्म द्रव्य खुद गति नहीं करता, वो खुद स्थिर है, अनादि अनंत। ठीक है, गति क्रिया से रहित है। मात्र अ ई उ री लू ऐसे 5 हर्ष अक्षरों के उच्चारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो सिद्ध नाम के योग्य हैं। अभी 14वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। ये जो 5 ऐसे जो हर्ष अक्षर होते हैं ना, इनका उच्चारण मात्र इतना 14वें गुणस्थान का इतना मात्र काल है। 13वें गुणस्थान से जो 14वें गुणस्थान में आते हैं, तो इन अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतना 14वें गुणस्थान का काल है। और एक बात तो, और जो सिद्ध नाम के योग्य हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध तो होंगे। 14वें गुणस्थान में सिद्ध तो नहीं है ना, अभी असिद्धत्व का उदय है उनको। लेकिन अब ये 5 अक्षर जितना काल बाकी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सिद्ध नाम के योग्य है।
जो 6 अपक्रम से विमुक्त है। 6 अपक्रम कौन कौन से होते हैं जरा देखो फुटनोट में। संसारी जीवों को अन्य भव में उत्पन्न होने के समय 6 दिशाओं में गमन होता है, उसे 6 अपक्रम कहने में आता है। मैंने उनका आड़ा टेढ़ा गमन होता है ना, तो वो सब अपक्रम के नाम से जाना जाता है। और जो सिद्ध होने वाले जीव हैं उनका गमन कैसा होता है? ऊर्ध्वगमन होता है सीधा, जहां से सिद्ध होते हैं मध्यलोक में, और जो ही सिद्ध हुए और एक समय के अंदर ऊर्ध्वलोक में गमन कर जाते हैं और लोक के अंतिम शिखर तक लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं जिनकी स्थिति है जो सिद्ध नाम के विमुक्त है, जो मुक्ति रूपी सुलोचना के लोचन का विषय है, अर्थात जिन्हें मुक्ति रूपी सुंदरी प्रेम से निहारती है। मुक्ति को निहारता है आत्मा, ये नहीं कह रहे हैं, नियम सार की शैली समझो। आत्मा मुक्ति को निहारता है ये नहीं है, मुक्ति आत्मा को निहारती है। ये जो सिद्ध हुआ ना कि इसको मुक्ति निहारती है बहुत प्रेम से। क्या माना? मुक्ति इसका अभिनंदन करती है, ये मुक्ति का अभिनंदन नहीं करता। ऐसा उत्कृष्ट तत्व है जो त्रिलोक रूपी शिखरी के शिखर हैं। क्या मतलब? कि शिखरी माने शिखरवंत माने पर्वत, उस 3 लोक का पर्वत उसके शिखर हैं। कौन? कि ये जो सिद्ध परमात्मा है, जिन्होंने समस्त क्लेश के घर रूप पंचविध संसार को, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के परावर्तन रूप 5 प्रकार के संसार को दूर किया है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और सबसे अधिक है भाव परावर्तन। क्या मतलब है इसका? कि द्रव्य परावर्तन में जितना काल लगता है, क्षेत्र परावर्तन का काल उससे कई गुना होता है। क्षेत्र परावर्तन में जितना काल लगता है, काल परावर्तन का काल उससे कई गुना, काल परावर्तन के काल से भाव परावर्तन का काल कई गुना, और भाव परावर्तन से भाव परावर्तन का काल कई गुना। ये तो ये समझो। अब एक द्रव्य परावर्तन के, अब जरा द्रव्य परावर्तन का भी एक उदाहरण आपको देता हूं तो बाकी का समझ लेना। कि एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवे भाग में, ये द्रव्य परावर्तन जो ये संख्या अनंत कही जाती है ना, इनमें ये सब सक्षय अनंत है। 2 तरह के अनंत होते हैं। एक होता है अक्षय अनंत जिसका कभी अंत नहीं आवे, और एक होता है सक्षय अनंत माने छद्मस्त के ज्ञान गम्य उसकी संख्या नहीं है, इस अपेक्षा से वो अनंत है। केवल ज्ञानी बता देंगे उसकी गणना, लेकिन छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं। तो जो द्रव्य परावर्तन जिसमें मैंने कर्म योग्य और नो कर्म योग्य पुद्गल स्कंदों का जीव के साथ संयोग रूप ग्रहण होता है, और उसकी जो प्रक्रिया है तो वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, अभी उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। तो उसमें एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में, तो एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में अनंत काल जाता है, और एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में, सुन लेना जरा, एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्प काल बीतते हैं। क्या कहा? कल्प काल। और एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पहले से छठा और छठे से पहला हो गया ना 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी ये, 10 कोड़ा कोड़ी ये। अब ये समझो कि एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्प काल, और एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो अभी द्रव्य परावर्तन का काल कितना होगा जरा सोचो। और द्रव्य परावर्तन से, अभी मैंने बोला कहीं गुना का मतलब द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल क्षेत्र परावर्तन का है। हाँ,
और क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा काल, काल परावर्तन का है। काल परावर्तन से अनंत गुणा काल भाव परावर्तन का है, और भाव परावर्तन से अनंत गुणा काल भाव परावर्तन का है। और ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनंत अनंत परावर्तन जीव कर चुका है। पंच परावर्तन में जीव भटक रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पंचम परम पारिणामिक भाव को भूला है। आगे समझ में? अभी एक एक देखो, तो आपको भाव परावर्तन का एक उदाहरण देता हूं। थोड़ा मेरे को इसका ख्याल में थोड़ा ज्यादा, भाव परावर्तन का एक उदाहरण देता हूं, उससे समझ लेना कि क्या स्थिति होगी, कितना इस जीव ने अपने आत्मा की कितनी विराधना की होगी, और इस आत्मा की विराधना के फल में ये कहां कहां धक्के नहीं खा के आया। इसमें बहुत न्याय निकालना है। देखो, एक परावर्तन अपन देवगति का लेते हैं, क्यों नरक गति की बात करें। चलो देवगति की बात करते हैं। तो देवगति में परावर्तन वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु 31 सागर मानी जाती है। समय दृष्टि होते हैं ना, बाकी के आयु वाले समय दृष्टि होते हैं, तो वो परावर्तन में नहीं आते। जगन्य आयु 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु कितनी? 31 सागर। ठीक। अब वो कहते हैं कि 10,000 वर्ष में, मान लीजिए 10,000 वर्ष की आयु का पहला भाव किसी जीव ने धारण किया। ठीक। अब 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं, एक सेकंड के कितने समय होते हैं संयम? असंख्यात समय। कंप्यूटर नहीं गिन सकता, इतने असंख्यात होते हैं। ठीक है। तो अब 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर देवगति में जाए, तब पहला स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद 10,000 वर्ष एक समय, दूसरा भाव माना जाएगा वो 10,000 वर्ष एक समय। उसमें क्या होगा कि फिर क्या होगा कि फिर 10,000 वर्ष एक समय की जितनी आयु है, जितने समय हैं, उतनी बार 10,000 एक समय की आयु लेकर भोगे देवगति में, तब देवगति परावर्तन का दूसरा भाव माना जाएगा। आड़ी टेढ़ी आयु आ गई बीच में, वो गिनने में नहीं है। नहीं आएगा वो गिनने में नहीं है। ऐसे करते करते 31 सागर, अब आप सोच लो जरा कितना होगा। और ये तो एक देवगति का भाव परावर्तन की चर्चा करी भाई साहब। ऐसे नरक गति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। नरक में 33 सागर तो आएगा मिथ्या दृष्टि, समय दृष्टि थोड़ी जाएगा वहां। अच्छा, इसी तरह मनुष्य और तिर्यंश की जगन्य आयु से लगा करके उत्कृष्ट आयु तक की, उस आयु का, जगन्य आयु का जितने समय हैं, उतनी बार जगन्य आयु का भाव भोगे, एक भाव। और उसके बाद एक एक समय करके बढ़ाते बढ़ाते उस आयु के जितने भाव हैं, उस पर्याय के जितने आयु के जितने समय हैं, उतनी उस पर्याय में भोगे, तब ये एक भाव परावर्तन पूरा होता है। कभी हमने विचार नहीं किया है ना, रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा है ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन क्या है? माना कि मैंने जहां लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है ना, तो अभी माना कि इस प्रदेश पर जन्म लिया, तो अगला भाव जब इससे निकटवर्ती प्रदेश पर जन्म लेगा, तब दूसरा भाव माना जाएगा। उसके अलावा आकाश के दूसरे प्रदेशों में जन्म लिया, वो भाव गिनती में नहीं। फिर उससे लगते हुए तीसरे प्रदेश पर, फिर उससे लगते हुए चौथे प्रदेश पर, ऐसे करते करते लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जन्मे, तब क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। अब सोचो जरा तुम, ख्याल में आएगी नहीं? वो माना जाता है, उसका कोई माप है करणानियों के हिसाब से, कैसे प्रदेशों का माप निकाल, वो सब माप है उसका। तो डिटेल उसमें जाओ तो भय हो, तो बहुत लंबा चौड़ा है। अपने को क्या समझना है इसमें से? एक अपने पंचम परम पारिणामिक भाव को भूलने के कारण, अपने पंचम परम पारिणामिक भाव की विराधना के फलस्वरूप
जीव कैसे कैसे धक्के खाता है। और अब देखो इसमें क्या है कि देवगति परावर्तन की अपन बात करें ना, अशुभ भाव तो हो ही गया, अशुभ भाव तो हो ही गया, शुभ भाव भी जीव ने कम नहीं किए। 22 सागर की आयु होती है ना, 16वें देवलोक की आयु 22 सागर की होती है। और वहां तक भावलिंगी श्रावक भी जा सकता है और द्रव्यलिंगी श्रावक, द्रव्यलिंगी मुनि नहीं होते, श्रावक भी होते हैं। अंदर में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हो और 12 अणुव्रत आदि का निरतिचार पालन करता हो, तो वो सच्चा श्रावक भी जा सकता है। और अधिकतम अगर जाए तो ये जो नामधारी श्रावक है ना, जो अंदर में जिसको 2 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है लेकिन निरतिचार व्रतादि का पालन है बाहर में, है ना, वो भी जा सकता है। लेकिन 22 सागर और एक समय का भाव अगर धारण करेगा तो वो भावलिंगी तो जा ही सकते हैं, भावलिंगी की तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि जाएगा 22 सागर एक समय में, तो नियम से वो द्रव्य लिंग पना धारण करके जाएगा। और 22 सागर एक समय से लेकर 31 सागर तक की हिसाब लगा लो। अभी जितना गणित बताया, 22 सागर एक समय के जितने भाव, जितने समय उतने 22 सागर एक समय की आयु, 22 सागर 2 समय के जितने समय उतनी 22 सागर 2 समय की आयु, ऐसे करते करते 31 सागर तक की आयु पूरी करेगा। और एक बार जाएगा तो दोबारा वापस मनुष्य में आगे ही जाएगा ना, वहीं का वहीं तो नहीं कर सकता ना, वो वहीं का वहीं तो नहीं कर सकता। तो बहुत सारी फाइलें खुली हुई है अपनी, अलग अलग गति के अलग अलग उसमें एंट्री होती रहती है अपनी सारी की सारी। समझ में आ गया? यानी 9 सागर अगर अपन राउंड फिगर में भी लें इसे, तो 9 सागर के जितने समय होते हैं उतनी बार तो इस जीव ने द्रव्यलिंगी मुनि बनकर के परावर्तन पूरा किया है, निरतिचार पालन करके। क्या नया क्या है इसमें? एक बार में तो अच्छा से हाँ, क्या आएगा? हाँ, तो वो तो निगोद चला जाएगा ना, नहीं वो तो निगोद चला जाएगा, बीच में वापस आ जाएगा उसमें। वो तो आत्मा तो वही है ना, भाव तो आत्मा के गिनने में आएंगे ना। वो निगोद चला गया, वापस आ गया। तो मैंने आप सोचो जरा कि क्या हुआ, कितना क्या हुआ, और उसके बाद भी 0 है। और अपने को उसके बाद भी महिमा किसकी आती है? अपने को उसके बाद भी उस परम पारिणामिक भाव की महिमा नहीं आती जो इस पंच परावर्तन से अपने को बचा सकता है। अपने को फिर भी महिमा किसकी आती है? थोड़ी बाहर की क्रिया ठीक हो गई, थोड़ा शरीर की क्रिया ठीक हो गई, थोड़ी कसाई की मंदता हो गई, है ना, उसकी। अभी तो कसाई की मंदता की महिमा भी बहुत कम लोगों को, बहुत तो कसाई की तीव्रता में ही जीवन मजा आ रहा है उनको। कसाई की तीव्रता में आनंद, पाप में आनंद मानने वाले भी लोग हैं, है ना। ये अपन थोड़े धर्म क्षेत्र में आ गए तो अपन थोड़ा पुण्य में आनंद मानने लगे। तो पाप में आनंद मानो चाहे पुण्य में आनंद मानो, रौद्र ध्यान है। क्यों भाई साहब? क्योंकि तुमको पता नहीं कि पुण्य में भी आत्मा के स्वभाव की हिंसा होती है। आगे समझ में देखो, शुभ और अशुभ भाव, आर्त ध्यान, और शुभ और अशुभ में आनंद मानना, पुण्य भाव, पाप भाव में आनंद मानना, उसको तो सभी कहेंगे रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये सभी बोलेंगे उसको तो। लेकिन पुण्य भाव में आनंद मानना ये भी रौद्र ध्यान का एक प्रकार है। क्यों? क्योंकि पुण्य भाव में भी भगवान आत्मा के स्वभाव की हिंसा हो रही है और हमें उस पुण्य भाव में आनंद आ रहा है। इसका मतलब हमें अपनी आत्मा के स्वभाव की हिंसा करने में आनंद आ रहा है, और हिंसा में आनंद, उसका नाम रौद्र ध्यान। बोलो, आ गया? समझना बात को, वस्तु स्वरूप क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना भैया। हमारे नहीं समझने से हम मुंह फेर लेंगे, नहीं इतनी कड़क बात हमको नहीं सुननी। तो हमारे नहीं सुनने से वस्तु स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। हम नहीं स्वीकार करेंगे तो वस्तु स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा, है ना। और नहीं स्वीकार करने से जो मिथ्यात्व का महापाप बंधेगा उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के
परावर्तन रूप 5 प्रकार के संसार को दूर किया है। किन्ने? इन सिद्ध परमात्मा ने। वैसे तो सम्य दृष्टि को ही दूर हो गया, यहां सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है। पंच परावर्तन की गणना में सम्य दृष्टि नहीं आता। उसके कुछ भव बाकी हो ना, 2, 5, 10 भव बाकी हो, तो परावर्तन में नहीं आते, वो भटकने में नहीं, गिनने में आते वो भव। क्यों? क्योंकि अपने घर की उसे खबर हो गई, और जिसे अपने घर की खबर हो जाती है वो भटकता नहीं है, वो घूमता है। अपने घर का अपने को पता हो और अपन घूमने जाएं तो कोई तकलीफ नहीं, और घर का पता नहीं हो और सड़क पे घूम रहे हो तो उसे भटकना बोलते हैं। और घर का पता हो और सड़क पे घूम रहे हो तो उसे भटकना नहीं बोलते, उसे घूमना बोलते हैं। एक होता है परावर्तन और एक होता है पर्यटन। ज्ञानी पर्यटन करते हैं और अज्ञानी परावर्तन करता है। आ गया? हाँ, तो उसको दूर किया है। और जो पंचम गति की सीमा पर हैं, पंचम गति की सीमा पर पहुंच गए ना अब तो। 14वां गुणस्थान 5 अक्षर जितना काल पंचम गति की सीमा पर हैं। ऐसे अयोगी भगवान को स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणमित होने पर स्वभाव गति क्रिया का हेतु धर्म है। क्या मतलब? कि ऐसे जो अयोगी परमात्मा हैं, 14वें गुणस्थान वाले परमात्मा हैं, कि जो उस गुणस्थान का अभाव करके यहां सिद्ध दशा प्रकट करके सीधे गति करेंगे, अपक्रम से रहित जो गति करेंगे, कि उस गति को बोलते हैं उन भगवान की स्वभाव गति क्रिया। क्या बोलते हैं उसे? स्वभाव गति क्रिया। वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव का सम्यक परिणमन है। आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव का सम्यक परिणमन हो गया, वो शुद्ध परिणमन हो गया वो। तो वो एक बार बस वो परिणमन हो गया, खत्म। अब तो स्वभाव गति क्रिया का हेतु धर्म है। और 6 अपक्रम से युक्त ऐसे संसारियों को वह धर्म विभाव गति क्रिया का हेतु है। बाकी संसारी में कौन आए? कौन आए बोलो? कौन आए? निगोद से लेकर 13वें गुणस्थान तक। यहां संसारी का मतलब वो सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि से नहीं है। मतलब गति करते हैं ना, तो गति करते हैं तो जो भी छद्मस्त नहीं, केवली भी आ गए। अरिहंत परमात्मा 13वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक अरिहंत परमात्मा की गति विभाव गति है। क्यों? क्योंकि अपक्रम, वो अलग अलग दिशाओं में गति होती कि नहीं है? राजगिरी से समोसण वहां गया, अब वहां से वहां गया, फिर वहां से वहां गया, फिर वहां से वहां गया। समझ में आ गया? ये घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, एक गति की बात है, उसमें सम्यक मिथ्या का कोई सवाल नहीं है। निगोदिया के साथ भाई साहब है, धर्मद्रव्य की बात चल रही है। तो जिनकी विभाव गति होती है, तो विभाव गति किनकी होती है? कि 14वें गुणस्थान के बाद स्वभाव गति एकमात्र सिद्ध लोक में जाने के लिए, सिद्ध बनकर, सिद्ध लोक में तो निगोदिया भी जाते हैं, यहां सिद्ध बनकर जो सिद्ध लोक में जाते हैं उस गति को बोलते हैं स्वभाव गति। और बाकी के जीवों की सब विभाव गति। उसमें चाहे अरिहंत परमात्मा की गति हो, चाहे निगोदिया की गति हो, गति सबकी विभाव गति है। इसमें तकलीफ भी नहीं है ना। अभी अरिहंत परमात्मा को भी असिद्धत्व औदैहिक भाव है। और आपको पता है, इसलिए एक अपेक्षा से 14वें गुणस्थान में मोक्ष मार्ग की पूर्णता मानी है। योग रहता है ना, 13वें तक योग का कंपन है, प्रतिजीवी गुणों में अशुद्धि है, 4 आघाती कर्म शेष हैं, है कि नहीं? तो ये अशुद्धता है ना, तो अशुद्ध उतनी अशुद्धता भी है, तो उसकी गति विभाव गति है। और विभाव गति है तो उस विभाव गति में भी निमित्त कौन है? कि धर्म द्रव्य। मतलब सीधी बात कि गति में निमित्त है धर्म द्रव्य। और गति के 2 प्रकार हो गए, एक स्वभाव गति और एक विभाव गति। स्वभाव गति किनकी होती है? 14वें गुणस्थान को
त्याग कर जो जीव यहां सिद्ध होते हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सीधे सिद्धालय में जाते हैं, माने यूं समझ लो जीवों की अंतिम गति का नाम स्वभाव गति है। उसके बाद तो गति नहीं होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा वो सिद्ध भगवान वहां जाके कहे भैया थोड़ा जगह कर, देख थोड़ा मेरे को सकड़ाई हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा ना, ऐसा कुछ होगा कि तो आप महाराज थोड़ा इधर किसको दे, थोड़ा मैं आराम से बैठ जाऊं जरा, कि ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे। ये अंतिम गति है उनकी, और उसके बाद अनंत काल तक के लिए वो स्थिर हो जाएंगे। आया, इसको कहते हैं स्वभाव गति। और विभाव गति माने जो गति बदला करे, बदल और दूसरी जगह हो जाएगी, फिर दूसरी जगह हो जाएगी, फिर दूसरी जगह हो जाएगी। तो 13वें गुण स्थान तक विभाव गति है, ये समझ लो। तो ये आ गया कि उस गति क्रिया का हेतु धर्म है। जिस प्रकार पानी मछलियों को गमन का कारण है, उसी प्रकार वह धर्म उन जीव पुद्गलों को गमन का कारण अर्थात निमित्त है। आ गया? वह धर्म अमूर्त अर्थात 8 स्पर्श रहित तथा 5 वर्ण 5 रस और 2 गंध रहित अगुरु लघुत्वादि गुणों के आधारभूत लोक मात्र आकार वाला अर्थात लोक प्रमाण आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। इतना वर्णन धर्म का किया। आ गया? अब देखो ये थोड़ा विभाव गति स्वभाव गति का इन्हें नीचे खुलासा किया है, जरा देखो इसका भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, आ गया हो तो अपना आ ही गया हो तो ये आ गया, ये समझ में आ गया ना। आ गया, मछलियों को पानी गमन का कारण है, निमित्त कारण, कारण माने निमित्त कारण है। उसी प्रकार धर्म जीव और पुद्गलों को गमन का कारण अर्थात निमित्त है। वो धर्म में वो समझ लेना, अवगा गति हेतुत्व नाम के गुण की पर्याय वो सब कल मैंने बता दिया था। धर्म द्रव्य कैसा, तो उन्होंने कहा अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, तो 8 स्पर्श उसमें नहीं पाए जाएंगे, 5 वर्ण नहीं पाए जाएंगे, 5 रस नहीं पाए जाएंगे, 2 गंध नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आंखों से धर्म द्रव्य को देखने का प्रयत्न करे, कोई दूरबीन से देखने का प्रयत्न करे, कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने का प्रयत्न करे, मैं तो देखूंगा तो ही मानूंगा, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रूपी नहीं है, और रूपी नहीं होने से वो इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। आ गया? आगे देखो, अगुरु लघुत्वादि गुणों के आधारभूत। कैसा है वो? अगुरु लघुत्वादि गुणों का आधारभूत है, माने अनंत गुणों का आधारभूत हो गया। और फिर कैसा आकार, कैसा उसका आकार, कैसा उसका कि लोक मात्र आकार वाला, माने लोक प्रमाण आकार वाला है वो, लोकाकाश का जितना आकार है। क्यों? क्योंकि आकाश के लोक और अलोक भेद इन्हीं धर्म और अधर्म द्रव्यों की वजह से पड़ते। आकाश के जितने भाग में धर्म अधर्म द्रव्य पाया जावे, तो धर्म अधर्म पाया जाएगा, वहां जीव पुद्गल भी होंगे, सभी द्रव्य होंगे। तो इन्हीं के निमित्त से आकाश का लोकाकाश और अलोकाकाश भेद पड़ता है। तो लोकाकाश प्रमाण उसका आकार है। फिर कैसा है वो कि उसके आप टुकड़े कर सकते हो, थोड़ा धर्म द्रव्य भाई इधर है, उसके टुकड़े नहीं होते, वो एक अखंड द्रव्य है, अविभाज्य द्रव्य है। और फिर कैसा है? एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके खंड नहीं होते। फिर आगे लिया, सहभावी गुण हैं और क्रम भावी पर्याय हैं, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। सहभावी को कहते गुण, सहभावी माने एक साथ होने वाले, एक साथ रहने वाले, और क्रम भावी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होने वाली, वो क्रम भावी पर्याय हैं। ऐसा शास्त्र का वचन होने से गति के हेतुभूत इस धर्म द्रव्य को शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय होती हैं। माने इसके गुण भी, गुण तो सभी के शुद्ध हैं, इसके गुण माने कोई ऐसा नहीं कि इसी के शुद्ध हैं, गुण तो सभी द्रव्यों के शुद्ध हैं, लेकिन इसके गुण भी शुद्ध हैं, और माने इसके सहभावी अनंत गुण भी शुद्ध हैं, और इसकी क्रम भावी अनंत पर्याय भी शुद्ध है, यानी इसकी पर्याय भी पारिणामिक भाव रूप है।
गुण द्रव्य दोनों, मतलब द्रव्य तो है ही, अनंत गुण भी इसके शुद्ध हैं और पर्याय भी शुद्ध है। ठीक है, अब देखो अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व है। स्थिति हेतुत्व है, स्थिति माने गमन पूर्वक स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों के स्थित होने में जो निमित्त हो उसे धर्म अधर्म द्रव्य कहते हैं। इस अधर्म द्रव्य के शेष गुण पर्याय जैसे उस धर्मास्ति काय के शेष सर्व गुण पर्याय होते हैं। मैंने जैसा धर्मास्ति काय का है ना, तो वो भी अरूपी है, वो भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी अखंड एक द्रव्य है, सभावी अनंत गुणों और क्रम भावी अनंत शुद्ध पर्यायों का आधार है। तो वो भी अधर्म द्रव्य भी वैसा ही है। अंतर क्या है फिर उसमें? धर्म द्रव्य जीवों की गति में निमित्त होता है और अधर्म द्रव्य जीवों की स्थिति में निमित्त होता है। गति में दो भेद पड़ते हैं, विभाव गति और स्वभाव गति, लेकिन स्थिति में ऐसा कोई भेद इन्होंने नहीं डाला। ठीक है, अब आगे देखो आकाश का अवकाश दान रूप लक्षण ही विशेष गुण है। माने आकाश का लक्षण क्या है कि वो सभी द्रव्यों को अवगाहन में निमित्त होता है। अवगाहन माने उसमें रहना, तो अवगाहन उसका एक गुण है, विशेष गुण है। और धर्म अधर्म के शेष गुण आकाश के शेष गुणों जैसे भी हैं। मैं जैसे वो जो बातें उसमें घटित हुई ना वही बातें, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा इसमें? आकाश में उसमें, आकाश में इसमें अंतर पड़ेगा कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण लोक प्रमाण उनका क्षेत्र है, और जो अलोका ये जो आकाश द्रव्य है ना ये लोकालोक व्यापी है। लोक और अलोक माने इसके जितने भाग में जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य पाए जावे, आकाश के उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं। और इस लोकाकाश से अनंत गुना अधिक जो आकाश है वो अलोकाकाश कहलाता है। लेकिन वो भी अखंड एक द्रव्य है। ये लोकाकाश और अलोकाकाश हमने जो भेद किए तो आकाश के दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आकाश के उतने भाग को जहां धर्मादि द्रव्य पाए जाते हैं लोकाकाश कहते हैं। लेकिन लोकाकाश का टुकड़ा अलग पड़ा हो और अलोकाकाश का टुकड़ा अलग पड़ा हो, लोकाकाश के गुण अलग हों, अलोकाकाश के गुण अलग हों, लोकाकाश की पर्याय अलग हों, अलोकाकाश की पर्याय अलग हों, लोकाकाश के प्रदेश अलग हों, अलोकाकाश के प्रदेश अलग हों, लोकाकाश का परिणमन अलग हो, अलोकाकाश का परिणमन अलग हो, ऐसा खंड उसमें नहीं है। ये समझ लेना, आगे बात समझ में है। हाँ, इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। यहां ऐसा ध्यान में रखना कि लोकाकाश धर्म और अधर्म समान प्रमाण वाले होने से कहीं अलोकाकाश को न्यूनता मैंने छोटापना नहीं है। अलोकाकाश तो अनंत है। मतलब क्या है? ये जो लोकाकाश है ना, कि लोकाकाश तो अलोकाकाश का अनंतवां भाग है, बहुत छोटा भाग है, इससे अनंत गुना अलोकाकाश है। आ गया? मैंने सबसे बड़ा प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे बड़ा द्रव्य ही आकाश है, वो अनंत प्रदेशी है। ये क्या देखो विचित्रता कैसी। अलोकाकाश की जरूरत क्या थी? अलोकाकाश की जरूरत क्या थी? जो लोक में अपना काम इतना हो गया था सब। प्रश्न तो बहुत खड़े करते हैं लोग। उसके बाद क्या? नहीं, ये तो अलोकाकाश में अपना काम हो गया। वो अलोकाकाश क्या काम आ रहा है? अच्छा बताओ। न किसी के रहने के काम आ रहा है। जरूरत क्या थी? कि सब चीजें जरूरत से नहीं होती, प्रकृति की चीजें प्रकृति में होती है ना। और वो क्या है, कैसा है कि श्रुत ज्ञान में उसका पार नहीं पाया जाता। अलोकाकाश का भी अलोकाकाश अनंत है, लेकिन केवल ज्ञान की सामर्थ्य देखो, उस अनंत अलोकाकाश का माप भी केवल ज्ञान की पर्याय ले लेती है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि केवल ज्ञान की अमापता, बेहदता, अपरिमितता आकाश से भी कहीं अधिक है। ऐसे ऐसे अनंत आकाश हों तो केवल ज्ञान में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा है वो। आ गया? इसी तरह ये उसका स्वरूप है ना। ये अब देखो, अब 30वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। एक ही श्लोक है ये, 46 नंबर का श्लोक है। देखो, यहां ऐसा आशय है कि जो द्रव्य गमन का निमित्त है, जो द्रव्य स्थिति का कारण है, और दूसरा जो द्रव्य सर्व को स्थान देने में प्रवीण है, ये सब निमित्त के ही मतलब है। निमित्त कहो, कारण कहो, प्रवीण कहो, ये निमित्त के ही अलग अलग नाम हैं। उन सबको सम्यक द्रव्य रूप से अवलोक कर यथार्थतः स्वतंत्र द्रव्य के रूप में समझकर भव्य समूह सर्वदा निज तत्व में प्रवेश करो। क्या बात करी? क्या वो ठीक है, तुमने जान लिया ना, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, सब जान लिया ना। अब जान के क्या करना? धर्म अधर्म की गिनती करना, नापने जाना कितने योजन का है वो। अरे इस धर्म और अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की प्रसिद्धि जिस ज्ञान तत्व में होती है, जिस आत्म तत्व की सत्ता के बिना इन तत्वों की, इन धर्मादि तत्वों की, धर्मादि द्रव्यों की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। कहते ऐसे निज तत्व में भव्य समूह सर्वदा निज तत्व में प्रवेश करो। मतलब देखो कैसा मोड़ने की कला है इनकी, है ना, कि इसके विस्तार में इसका उत्साह, इसे जानने का उत्साह नहीं। जान लिया ना, हो गया। क्या जानना था? हो गया, जान लिया। है धर्म द्रव्य है, अधर्म है, आकाश है, तू तो अपने तत्व में प्रवेश कर। क्योंकि इनका जानने वाला, क्योंकि ये धर्मादि द्रव्य खुद अपने को नहीं जानते, इनका जानने वाला तो तू है ना। तो ये महान हुए कि तू महान हुआ? आचार्य कहते तू महान हुआ कि ये महान हुए? है? तो तू महान होकर के उनको महानता देता है, उनको प्राथमिकता देता है। अरे भाई, तू अपने तत्व में प्रवेश कर। ये बात 30 नंबर, ये 46 नंबर के श्लोक में पद्म प्रमलधारी देव ने कही। अब आगे जो बात आएगी, अब देखो, अब यहां इसमें भी एक नियम सार में भी एक बात ली है कि 31 गाथा से 37 गाथा तक, अब ये 5-6 गाथा ये भी काल द्रव्य के ऊपर लेंगे। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य बहुत विवादास्पद द्रव्य है, लोगों ने बना दिया, सत्ता स्वीकार ही नहीं किसी को। तो अब ये कहेंगे यह व्यवहार काल के स्वरूप का कथन और उसके विविध भेदों का कथन है। अब जो 31 नंबर की ये अपनी जो गाथा आएगी, तो इस गाथा में आचार्य देव पहले व्यवहार काल के स्वरूप का, क्योंकि व्यवहार काल के स्वरूप का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं पहले, कि व्यवहार काल का पता तेरे को लगे। तो अगर भाई ये व्यवहार काल है, माने पर्याय रूप, व्यवहार काल माने क्या है? दिन, घड़ी, घंटा, ये काल द्रव्य की पर्याय रूप है ना। तो पर्याय का आधारभूत कोई पर्यायी द्रव्य होना ही चाहिए। अगर पर्याय हो और पर्याय का आधारभूत द्रव्य नहीं हो, तो वो पर्याय किसके आधार से उत्पन्न हुई? इस तरह करके वो निश्चय काल द्रव्य को, जो मूल काल द्रव्य है, उस मूल काल द्रव्य की भी सिद्धि आचार्य देव करेंगे। और इसकी चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करते हैं।